ఈరోజు తెలుగు న్యూస్ హెడ్లైన్స్. మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో వందే భారత్ రైలు ప్రారంభోత్సవం కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ కూతురుకి లాభం చేయాలనుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేయండి. మీకు మీ పిల్లలకు కుటుంబ సభ్యులకు మంచి జరగాలంటే బీజేపీకి ఓటు వేయండి అని అన్నారు ప్రధాని మోడీ. मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में? इतनी घबराहट क्यों है? हड़बड़ी क्यों है? इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए? 3-4 महीने हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है। कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं। हम अगर टीम है, जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिए, सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं, बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है। आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन। परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। किसान भाइयों, हम जब तक एकत्रित ना हो, हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। बड़ा दुख होता है, इतने धनवान महाराष्ट्र राज्य में किसान का आत्महत्या रोज का 8 का 7 का 9 का 10 का आंकड़ा में जाता है। क्या यही हमारा किस्मत है किसानों का? एक ही समाधान सब साफ कर सकता है, एक ही हमारा, अगर हम प्रतिज्ञा ले ले, सारे किसान चुनाव के समय इकट्ठे रहे, किसानों को पार्टी को खड़ा करे, तब जाके हमारा बिल्कुल समस्या सुलझ सकता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। तेलंगाना राज्य में वहां लोगों ने तेलंगाना राज्य भी प्राप्त किया, इकट्ठे होकर लड़के, उसके बाद में किसान सरकार बनाया। बालके जी ने सारा बता दिया वहां क्या क्या दिया जाता है। 24 घंटा हाई क्वालिटी वाला पावर फ्री में दिया जाता है। इस प्रकार का फ्री में दिया जा सकता है कि आप 50 हार्स पावर भी यूज करो, किसान कोई पूछने वाला नहीं है उनको। 10 नहीं 15 मोटर भी लगाओ, उसमें भी कोई पूछता नहीं है। किसान को जब फ्री बिजली देते हैं, फ्री दे देते हैं, दिल से दे देते हैं। चुनाव के लिए, वोटों के लिए नहीं देते। वोटों के समय में नहीं दिया हमने। ऐसे ही 10,000 रुपए हर एकड़ को उनके निवेश के लिए दे देते हैं, जो लागोड़ी आप कहते हो। उस प्रकार का किसान का किसी भी प्रकार का मृत्यु हो, एक्सीडेंटल नहीं, किसी प्रकार का सहज मृत्यु भी हो जाता है, हमने बीमा कर दिया है। पूरा बीमा का प्रीमियम सरकार ही भरता है। 5 लाख रुपए उनका क्रियाक्रम से पहले उनके घर में पहुंच जाता है। किसान का पैदावारी जो है, धान उगाते हैं तेलंगाना में ज्यादा, हर एक दाना पूरा का पूरा सरकारी खरीदता है। वहां हमने 7,000 के ऊपर खरीद केंद्र खोले हैं। पूरे किसान अपने गांव में ही, वहीं कभी उनको ना मंडी जाना पड़ता है, ना सेठों के बीटों के पास में जाना पड़ता है, ना चिट्ठी लेके पैसों के लिए घूमना पड़ता है। मैं जानता हूं महाराष्ट्र में कैसा कैसा दिया जाता है। ये मैं जिस एरिया में खड़ा हूं, ये पूरा गन्ना का एरिया है। गन्ना के दाम के लिए हर साल क्यों किसानों को लड़ना पड़ता है? क्या कमी है? क्या दम नहीं है सरकार में? इतना भी एक साल में बुला के इसको सुलझ दे। हम लड़ाई है नहीं लड़े, ये बात नहीं है। शरद जोशी के जमाने से कितने लड़ाइयां लड़े। प्याज उगता है, उसका दाम नहीं मिलता। प्याज के दाम के लिए हमारे किसान भाई नासिक से मुंबई तक पदयात्रा करते हैं, हजारों की संख्या में। उनके पैर से खून भी निकलता है, तभी सरकार को कोई एहसास नहीं। गन्ने का दाम क्यों नहीं देते? कहीं भी नहीं देते। गन्ने के पैसे कैसे देते? 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में देते हैं, एक बार नहीं आता है। ये क्यों? इससे कि हम नहीं निकल सकते कष्ट से, इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते?
बराबर निकल सकते हैं हम अगर एकजुट हो जाओ। किसान का सरकार आ जाए तो उनके सर पे बैठ के दिला देगा, सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थना है आप सब लोगों से, किसान जब तक एकत्रित ना हो कुछ नहीं बदलने वाला है। पार्टी बदलते रहेंगे। अब समझिए आप कर्नाटक में हाल में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गया, कांग्रेस सरकार आ गया, क्या कुछ बदलने वाला है? वहां पे कुछ नहीं बदलेगा, वही पॉलिसी चलते रहेगा, वही पुराने ही कथाएं सुनने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, चुनाव में पार्टियां जीतना नहीं है। जब से हमारे भारत में चुनाव में जनता जीतने का रवैया शुरू होगा तब से भारत बदलेगा। जनता को जीतना चाहिए, जनता को अपेक्षा जीतना चाहिए। चुनाव के दूसरे दिन से ही उनके तहत काम होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की बात है। इसके अलावा भी कई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे पास है, वो सब किए जा सकते हैं। कोई गरीब शादी करता है, 1 लाख रुपए दे देते हैं हम लोग। विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग, जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, देश में कोई राज्य नहीं देता, सिर्फ तेलंगाना एक ही राज्य है 3,000 के ऊपर देता था। तेलंगाना दशाब्दी उत्सव में मैंने अभी अनाउंस किया, उनको 4,000 मिलेगा पर महीने। यहाँ पे पेंशन क्या मिलता है? मेरे ख्याल से कोई 600 रुपए मिलता है। तेलंगाना में हम 2,000 रुपए पेंशन देते हैं। मैं महाराष्ट्र वासियों को, जो पेंशनदार है, उनको खुलकर कहता हूं, महाराष्ट्र में बीआरएस का सरकार लाओ, पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और वेलफेयर मेजर्स भी। आपको पेंशन 2,000 मिलेगा, बाजाब्ता मिलेगा, किसी का दिवाला नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाजाब्ता आराम से दे सकते हैं। अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। हाँ, जरूर निकलेगा दिवाला। निवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। మమ్మీ ఐఎమ్ సారీ, డాడీ ఐఎమ్ సారీ. నేను ఉన్నా లేకపోయినా హ్యాపీగా ఉన్నాను. నన్ను ఇన్ని రోజులు పెంచినందుకు థ్యాంక్స్ మమ్మీ, డాడీ. నేను అందరి దృష్టిలో వేస్ట్. నేను ఉన్నా మీకు లాభం లేదు. సరేనా మమ్మీ, డాడీ? ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్. మళ్ళీ జన్మ ఉంటే మీకు పుట్టాలి. అమ్మ కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను, నాకు జాబ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు. జాబ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అస్సలు లేదు. నా వల్ల కాదు జాబ్ చేయడం కూడా, అందుకే నేను డిసైడ్ చేసుకున్నా. మిస్ యూ మమ్మీ, మిస్ యూ డాడీ. నా సాయిసింది అన్న, మిస్ యూ నా, ఐ లవ్ యూ నా. బిగ్గెస్ట్ బ్రదర్ నువ్వేనన్నా లైఫ్లో. మళ్ళీ జన్మగా ఉంటే నీకు శిష్యుడిగా పుట్టాలన్నా. లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ నా సాయన్న. తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు ఇవాళ హైదరాబాద్లోని ఎన్జీబీఎస్ను పరిశీలించారు. టీఎస్ఆర్టీసీ ఉచితంగా అందిస్తోన్న టాయిలెట్స్తో పాటు మంచినీటి సదుపాయాన్ని పరిశీలించారు. ప్రయాణికులతోనూ ముచ్చటించారు. వారికి కల్పిస్తోన్న సౌకర్యాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రంగారెడ్డి రీజియన్పై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. అంతకుముందు ఎన్జీబీఎస్ ప్రాంగణంలో సంస్థ ఎన్డీవీసీ సజ్జనర్తో కలిసి మొక్కను నాటారు.
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఈ కార్టూన్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. सजा हुआ नफरतों का जो बाजार, सभी के रास्ते है जिसके दिल में प्यार, गांधी उसी का नाम है। माना मुश्किलें मेरी तकदीर है, फिर भी यारो जिंदा ये ज़मीर है। बुझाएंगे आग हम तुम्हें लगी, दिलों को दिल से जोड़ेंगे ये सदी, करेंगे वो तो साजिशें हजार, बांटना उन्हीं का काम है। मोहब्बतें उतारेंगे बार-बार, सजा हुआ नफरतों का जो बाजार, सभी के वास्ते है जिसके दिल में प्यार, गांधी उसी का नाम है। Please subscribe my YouTube channel.